हे एवरीवन, इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी। लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 2024 सीबीएसई के क्वेश्चंस किए थे, तो आप एक बार उनको भी रेफर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी कि जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2024 में वो करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस एंड आउटकम्स आर नोटेड इफ द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे याद x represent number of heads that appeared in the experiment, then the mathematical expectation of x is। अच्छा देखो, कई बार बच्चों को जहाँ मैंने नोटिस किया उन्हें प्रॉब्लम आती है कि मैम यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगना चाहिए या बाइनोमियल, हमें ये समझ नहीं आता। तो देखो, जिस भी क्वेश्चन में ना विदाउट वर्ड आ जाए, विदाउट वर्ड कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो याद रखना वहाँ पे हमारा बाइनोमियल नहीं लगता। बाइनोमियल आप वहाँ पे नहीं अप्लाई करोगे। जहाँ पे विद, तो क्वेश्चन में ना आपको सेंस आ जाता है कि कहाँ पे विद हो रहा है, और विदाउट तो स्पेसिफिकली वर्ड लिखते हैं, ठीक है। अगर विदाउट नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा क्या लगेगा, बाइनोमियल लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। नाउ कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे लेंगे, नंबर ऑफ हेड्स लेंगे, नंबर ऑफ हेड्स, फिर यहाँ पे 2 कॉइन है तो कहेंगे एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, फिर इसके अकॉर्डिंग पी एक्स निकालेंगे, देन मीन निकालेंगे। 1 मार्कर के क्वेश्चन में इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करोगे, दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम बाइनोमियल। और बाइनोमियल के केस में वी नो द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन को हम कई बार EX लिखते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है मीन, इसी का दूसरा नाम होता है एवरेज। कुछ भी आ जाए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बाइनोमियल जैसे हमें पता चल जाए, बाइनोमियल का वी नो द फॉर्मूला, ये क्या होता है, n इंटू पी, ठीक है। वेर n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी इवेंट हो रहा है, और p होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, हेड। जैसे यहाँ पे n क्या हो गया हमारा 2, कितने बार केस हो रहा है, 2 बार हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा हमारे पास, हाफ। ओके, फॉर्मूले में पुट कर दो, तो मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। कितने बार इवेंट हो रहे हैं, 2 बार, इंटू पी विच इज़ 1/2, सो आंसर इज 1। क्लियर। बस इन क्वेश्चन में हमें ना पता नहीं चल पाता कब बाइनोमियल लग रहा है कब नॉर्मल, तो बस एक ही केस याद रखना, विदाउट होगा वहाँ बाइनोमियल नहीं लगेगा, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन में हमारा बाइनोमियल लग जाता है। एंड पॉइजन और नॉर्मल के लिए तो स्पेसिफिकली दे यूज़ द वर्ड कि पॉइजन लगाना है, ठीक है। और पॉइजन के हमें वो केसेस भी पता है जहाँ पे किसी की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू के इज गिवन, पी एक्स इक्वल टू के प्लस 1, तो हमें वेरिएंस निकालना है। और पॉइजन, सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन एंड द पॉइजन। पॉइजन के केस में जो हमारा मीन होता है एंड जो वेरिएंस होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और वो किसके इक्वल होते हैं, लैम्डा विच इज़ इक्वल टू NP। ओके, तो हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। और जहाँ पे पॉइजन के केस में पी एक्स इक्वल टू आर का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज़ ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की पावर जो भी यहाँ गिवन है आर अपॉन में आर फैक्टोरियल, क्लियर। तो अप्लाई करते हैं, पी एक्स यहाँ पे एक बार तो के गिवन है और एक बार गिवन है पी एक्स की वैल्यू के प्लस 1। तो एक बार तो के पुट करना है आर की जगह, एक बार के प्लस 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा की पावर के अपॉन में के फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा एंड लैम्डा की पावर के प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1 फैक्टोरियल। सो वी कैन सी ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल। अब इसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लैम्डा की पावर के अपॉन में के फैक्टोरियल, और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा के पावर के इंटू में लैम्डा अपॉन में के प्लस 1 अपॉन में के फैक्टोरियल। अब आपको ये डाउट होगा कि हमें कैसे पता चलता है, तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि फैक्टोरियल के केस में अगर जैसे आपके पास एक 8 फैक्टोरियल एक 7 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को आप इसके टर्म में लिख सकते हो। कैसे, आप लिख सकते हो 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल। तो जो बड़े नंबर्स होते हैं वो हम छोटा करके फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हैं। 7 को आप 8 के टर्म में नहीं लिख पाओगे, दूसरा तरीका होता है वो। तो जैसे अगर मैं 9 दे रही हूँ, यहाँ 10 दे रही हूँ, 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो 10 को यू कैन राइट 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे के प्लस 1 बड़ा था, इसलिए मैंने इसे पीछे करके के फैक्टोरियल तक लिख दिया।
तो देखो ये कैंसिल हो गया, के फैक्टोरियल से के फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन के प्लस 1 विच इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू के प्लस 1। क्लियर। और हमें पता है कि वेरिएंस पूछो या मीन पूछो दोनों सेम होंगे किसकी, लैम्डा की वैल्यू विच इज इक्वल टू के प्लस 1। सो द करेक्ट आंसर इज सी, के प्लस 1। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था, फर्स्ट 1। क्लियर। नाउ करते हैं अब इसका असर्शन रीजनिंग। In a binomial distribution n 200 p 0.04 taking Poisson distribution as an approximation। देखो जो पॉइजन होता है वो बाइनोमियल का ही हमारा लिमिटिंग केस होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि आप यूज़ करो पॉइजन एज अ अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो असर्शन दे रखा है मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। अब ये ऊपर बताया था कि मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है, लैम्डा विच इज इक्वल टू एन पी। तो सबसे पहले हम ये वाला चेक करते हैं, इट इज़ ट्रू और नॉट। तो वी नो लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू पी। यहाँ पे n कितना गिवन है 200, p कितना गिवन है 0.04। इफ़ यू सॉल्व इसको डेसिमल 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या 8। तो ये मीन ऑफ पॉइजन असर्शन तो हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, तो विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला क्योंकि पॉइजन गिवन है। तो x इक्वल टू आर क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो यहाँ अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमें चेक करना है क्या आ रहा है, राइट। e की पावर माइनस लैम्डा हमारा कितना है 8 आया, तो ये हो गया -8 इंटू 8 की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब ये नहीं कि आप 8 की पावर 4 निकालना शुरू कर दोगे, पहले ये 4 फैक्टोरियल जितना कैंसिल हो रहा है पहले हम उतना कैंसिल करेंगे। तो e की पावर -8, 8 की पावर मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखो 4 एंड 2, ये 8 कैंसिल हो गया। अब फॉर्मूला की तरह बनाना, मतलब आंसर की तरह बनाने के लिए e की पावर 8 को नीचे ले आओ और यहाँ बच जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब इज़ 512। नीचे हमारा 3 ऑलरेडी बचा हुआ था, इसको नीचे लेकर आ गए तो e की पावर 8। सो ये 512 ये तो आ गया, मीन्स असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। लेकिन जो मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 8 होता है, क्या ये इसका रीज़न है? नो, दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर दिस। सो इसका मतलब ए भी ट्रू है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, but R is not the correct explanation. R is not the correct explanation. So B is the correct option. तो इसलिए B जो ऑप्शन होता है वो हमारा करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन। गिवन दैट स्कोर ऑफ अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन एन IQ टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड तो पक्का लिखा ही होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस पर हो रहा है, जो स्कोर आ रहा है उस पे हो रहा है, स्कोर पे। इफ़ द IQ टेस्ट हैज़ मीन, मतलब हमें क्या गिवन है, म्यू इज़ गिवन 100 एंड द स्टैंडर्ड डिविजन विच इज सिग्मा इट इज़ गिवन 10। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट हु टेक्स द टेस्ट विल स्कोर बिटवीन 90 to 100। तो मीन्स हमें ये फाइंड करना है, अगर एक्स मेरा क्या है, स्कोर है, तो 90 से लेके 100 के बीच, 110 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वी नो हमें हमेशा एक्स के टर्म में गिवन होता है, लेकिन हमारा काम क्या होता है, जेड निकालना। तो सबसे पहले 90 के रिस्पेक्ट में जेड निकालेंगे एंड 110 के रिस्पेक्ट में जेड निकालेंगे। तो जब एक्स की वैल्यू 90 है तो जेड क्या हो जाता है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। ये होता है हमारा मेन फॉर्मूला टू फाइंड जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स 90 माइनस 100 अपॉन सिग्मा कितना है 10, तो हो जाएगा -1। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 110। तो z क्या, ये z आया, z है हो जाएगा 110 माइनस 100 अपॉन में 10 विच इज़ +1। क्लियर। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू p z। 90 के केस में हमारा आया था -1 और ये आया था 1। अब अगर किसी ने सिर्फ ML अग्रवाल से Z इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो वो उसको ये क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे वो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ना वो कॉन्सेप्ट यूज़ करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ना इसका डायग्राम ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने PZ <0 और Z greater than 0 का फॉर्मूला दे रखा है। तो इसे कैसे करेंगे, इससे सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो। ऐसा डायग्राम बनता है हमारा,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमेशा क्या होता है, म्यू इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे 1 होगा एंड दिस इज -1। आपको क्या निकालना है, -1 से लेके 1 के बीच का एरिया फाइंड करना है, मीन्स वी वांट दिस एरिया। क्लियर। अगर आपको ये एरिया निकालना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 1 से छोटा, अगर 1 से छोटे एरिया की बात करो तो क्या ये पूरा एरिया होगा, राइट। इस पूरे एरिया में और -1 से छोटा ये वाला एरिया, तो 1 से छोटा z<1, इसका मतलब दिस होल एरिया, उसमें से अगर -1 का एरिया माइनस कर दूंगी तो कितना एरिया बचेगा, सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा। सो इसे हाउ विल वी राइट, विल राइट PZ<1 माइनस PZ<-1। तो z<1 के लिए कितना गिवन है, 0.8413 एंड दिस 0.1587। सो आंसर इज, सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा 13 - 7 6, यहाँ बच जाएगा 10 - 8 2, यहाँ हो जाएगा 3, 13 - 5 8, और यहाँ 7 - 1 6, तो 0.6826। दिस इज द आंसर। क्लियर। नाउ मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ दो क्वेश्चंस गिवन थे और थे इनके बीच में। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, ये सबसे आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स क्लास 12 स्टूडेंट स्टडीज ड्यूरिंग अ रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे, और ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, कि अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो विल टेक 0.1, अगर एक्स की वैल्यू 1 या 2 है तो अगर 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, 2 है तो 2 पुट करोगे, और सिमिलरली 3 और 4 के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो मैं सॉल्व ए कर रही हूँ अभी। अब देखो सब, अगर मुझे, तो यहाँ पे हमें पता है एक प्रॉपर्टी जो अब जब भी के फाइंड करना होता है तो यूज़ करते हैं कि एक्स की वैल्यू या 0 पुट करो, या फिर P 1 पुट करो, या 2, यहाँ पे 4 तक गिवन है तो 4 तक जाएंगे, 2 + P3 + P4, इन सब का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब जब 0 पुट करेंगे तो क्या गिवन है, 0.1, P1 पुट 1 है, इसका मतलब K और X की जगह क्या पुट करेंगे, 1, 2 है, इसका मतलब K और X की जगह क्या पुट करेंगे, 2, और 3 है तो क्या पुट करेंगे, K और X की जगह 3, तो मतलब K 5 - 3, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। 4 है मतलब K 5 - 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया, 0.1 + K + 2K + 5 - 3 2K + K इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, 2K 4K 5 और 1 6K, और यहाँ पे 0.1, ये हमारे पास 6K + 0.1 इक्वल टू 1, 0.1 इधर भेज दो तो 6K = 1 - 0.1 विच इज़ 0.9, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 0.9/6 विच इज़ 9/60, और वी कैन से 3/20, तो K की वैल्यू, अब इसको ना ये नहीं कि आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, नहीं, बस यहीं पे छोड़ दो, K की वैल्यू 3/30 आ गई, सॉरी 20, 3/20। नाउ अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड में इन्होंने पूछा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। अच्छा, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, एटलीस्ट 2 आवर्स, तो पहले आप अपने दिमाग में सोचो, एटलीस्ट 2 का मतलब है, तो पहले ऐसे लिखो, x लिख दो, 2 लिख दो, एटलीस्ट 2 आवर्स मतलब 2 घंटे भी, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी, तो इस x की वैल्यू क्या हो रही है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, मतलब दिस इज ग्रेटर। देखो पता तो होता है हमें एटलीस्ट का कि ग्रेटर, लेकिन यहाँ साइन लगाते वक्त गलती हो जाती है, और ये गलती मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले x लिखो, फिर 2 लिखो, फिर आप हमेशा ना x के रिस्पेक्ट में साइन अलॉट करते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी या इक्वल हो रही है, तो ये वाला साइन ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, Px ग्रेटर देन और 2, तो कहाँ तक जाएंगे, P2, क्योंकि 4 तक गिवन है तो P2 + P3 + P4, ये निकालने से बेटर हम और क्या कर सकते हैं, 1 - P0, 2 से तो शुरू हो रहा है तो मतलब P1 तक। क्लियर। 1 - P0 की वैल्यू क्या गिवन थी, 0.1, P1 की वैल्यू क्या थी, K × X विच इज 1, तो 1 - 0.1 विच इज 0.9 - K की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3/20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10 - 3/20, एलसीएम 2 लेके कर लो, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 2 = 18, 18 - 3 15/20,
20. 15/20 is 5 3s and 4s, which is equals to 0.72, 7s 28 और 2 0 तो 75. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं क्या गिवन है. थर्ड में कह रहे हैं डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स स्टडीड फॉर एट मोस्ट 2 hours. एट मोस्ट 2 hours मतलब 2 या 2 घंटे से कम. तो इसका मतलब P X और यहाँ 2. तो अगेन साइन लगाने तो देखो पता सबको होता है, बस साइन लगाने में प्रॉब्लम होती है. बार बार रिपीट करूँगी. सो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. इसका मतलब ये कम हो रहा है या फिर इक्वल हो रहा है. तो वी नीड टू फाइंड दिस. हमें क्या फाइंड करना है, P X की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2. तो मीन्स P0 प्लस P1 प्लस P2 हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है. सो 0 की वैल्यू कितनी गिवन थी, 0.1. P1 की वैल्यू थी K इंटू एक्स की वैल्यू 1. P2 की वैल्यू थी K और एक्स की वैल्यू 2. तो 0.1 प्लस K की वैल्यू 3/20, 2 इंटू 3/20. तो ये हो जाएगा 1/10, 3/20. अब इसे जैसे सॉल्व करना है. मैं ये देखो इस 2 से नहीं कर रही कैंसिल, बिकॉज आई नो एट द एंड हमें 20 बनाना है. तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 6 विच इज 6 + 2 8, 8 और 3 11/20. सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.55. इसका अब लास्ट पार्ट बी करते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन अ रिवर नियर अ स्मॉल टाउन फ्लड्स. ये क्वेश्चन ML अग्रवाल का एग्जाम्पल है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी ML अग्रवाल के जितने भी एग्जाम्पल हैं ना पॉइजन के, स्पेशली पॉइजन के, वो तो ज़रूर अटेम्प्ट करना. उसके क्वेश्चंस अमेजिंग है, तो ज़रूर करके जाना. तो रिवर नियर अ स्मॉल टाउन फ्लड्स ओवरफ्लो ट्वाइस इन एवरी 10 year. तो देखो यहाँ पे ना ऑन एज एन एवरेज, जहाँ पे भी एवरेज वर्ड हो जाता है इसका मतलब वो आपसे मीन की बात कर रहे हैं कि 10 सालों में 2 बार ऑन एन एवरेज बाढ़ हो जाती है. इसका मतलब दिस इज लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है, 2. क्योंकि लैम्डा को ही हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मीन से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अज्यूमिंग दैट पॉइजन, अब पॉइजन में तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें लैम्डा फाइंड करना, वो तो ऑलरेडी गिवन है. सो अज्यूमिंग दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज द मीन एक्सपेक्टेशन. तो आपसे मीन एक्सपेक्टेशन पूछा है विच इज लैम्डा, 2 गिवन है. ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 or less ओवरफ्लो एंड फ्लड्स इन 10 year इंटरवल. कि 10 सालों में 3 या 3 से कम फ्लो हो या फ्लड हो, ओवरफ्लो या फ्लड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. ठीक है. तो पहला तो हमने निकाल लिया, क्या पूछा था, मीन पूछा था. तो मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है विच इज़ लैम्डा 2. क्योंकि देखो बच्चे बताए क्या करते हैं, वहाँ पे 10 years गिवन था ना, तो वो 2/10 कर देते हैं और 2/10 करके 0.2 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा. और पॉइजन में तो सबसे बड़ा ना हिंट होता है, वो ये यहाँ पे गिवन होता है e⁻². तो ये जो -2 है, क्योंकि अगर आप पॉइजन का फॉर्मूला देखो Px = R, तो क्या होता है e⁻−λ, लैम्डा की पावर अपॉन में R फैक्टोरियल. तो ये जो गिवन है लैम्डा, ये जो लिख देते हो, यही आपका क्या होता है, मीन होता है. ठीक है. तो ये जब भी यहाँ पे, तो आप उससे हिंट ले सकते हो. ठीक. तो यहाँ पे लैम्डा दे रखा है. नाउ वी हैव टू फाइंड लेस देन और बोथ. x ईयर 3 ईयर. अब आप बताओ कौन सा साइन लगेगा. चाहते 3 या 3 से कम, तो इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 या 0. तो इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है. और इक्वल मीन्स वी विल फाइंड P0 प्लस, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3. और क्योंकि पॉइजन गिवन है तो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ. x = R का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻−λ, लैम्डा की पावर R अपॉन में R फैक्टोरियल. मेरा R और R ये कई बार मैं 2 R लिख देती हूँ, तो समझ जाना. सो यहाँ पे e की पावर. अच्छा, इसको सॉल्व करने का मैं एक तरीका बताऊंगी, वरना आते हुए क्वेश्चन को भी आप लोग गलत कर देते हो. e की पावर -λ लिखो, पहले फॉर्मूले में लिख लो. ठीक है. ऐसा ना कि 2 के टर्म्स में लिखो, लैम्डा के फॉर्मूले के टर्म्स में लिखो. मीन्स एक बार 0 एक बार 1 R की वैल्यू पुट करते जाओ. तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -λ, लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल, e की पावर -λ, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एंड लास्ट e की पावर -λ, लैम्डा की पावर 3/3 फैक्टोरियल. ये वाला पार्ट कॉमन ले लो. अब देखो किसी की पावर 0 होती है तो क्या बन जाता है, हमारे पास 1 बन जाता है. ये लैम्डा की पावर 1 और ये 1 फैक्टोरियल इज 1. दिस लैम्डा 2 एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल 2. दिस लैम्डा क्यूब एंड दिस इज 6. अब वैल्यू पुट कर दो, e -2 एंड देन 1 + 2 + 2 की पावर स्क्वायर विच इज़ 4/2, 2 की पावर क्यूब विच इज़ 8/6.
सो ये ऑलरेडी गिवन है, हमें कितना गिवन है, -2 गिवन है 0.13534, ठीक है। ये 1 + 2 3, यहाँ से 2 आएगा 5 और 8/2 विच इज़ 4/3, 4/3 आएगा हमारे पास 1.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.13534 इंटू 6.33, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ गया 0.856702। तो दिस इज़ द आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एवरीवन।